ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आ गया। तो बैंकिंग ऑफ रोड कहां पर होता है, जहां पर सर्कुलर पाथ हो, देखो जहां पर सर्कुलर पाथ पर। टू व्हीलर के लिए क्या बताया कि डायरेक्ट वो क्या कर लेता है, अपने पोजीशन को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन फोर व्हीलर के लिए हो गया कि रोड को ही उस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, द फेनोमेनन टू रेज द आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज एट सर्कुलर पाथ टू अवॉइड द एक्सीडेंट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये देखो, ये तो बताया कि एक्चुअल प्लेन रोड पर है ये, तो ये mg वेट हो गया, तो उसका व्हीकल का वेट mg है, तो ये एक्शन हुआ तो ऊपर क्या हुआ, रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर मान लिया कि थीटा एंगल से इसको क्या किया है, रेज किया गया, कितने एंगल से, ये सर्कुलर पाथ है ना, तो सर एक्चुअल तो प्लेन रोड ये था, उसके रेस्पेक्ट में ये इनर एज होगा, ये आउटर एज होगा, तो ये आउटर एज है, ये इनर एज है। तब इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो व्हीकल का पोजीशन देखो, जब यहाँ पर लेंगे तो अब सोचो कि जो यहाँ पर जो व्हीकल एकदम प्लेन, तब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना इस पोजीशन में आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसका वेट जो होगा कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, इसका वेट कहाँ होगा, वेट का डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो mg ही लगेगा आपका। अब देखो, इसका रिएक्शन होना चाहिए था, जस्ट इसके वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए था ना रिएक्शन, लेकिन क्या हुआ कि जैसे प्लेन को इंक्लाइंड हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन का भी डायरेक्शन कहाँ, इधर चला गया, ये आर हुआ, और जितने एंगल से रोड को बैंक किया गया था, उतने एंगल से ही नॉर्मल रिएक्शन अपने पोजीशन से क्या चेंज हो जाएगा। तो ये जो हुआ, ये एंगल हम ले लेते हैं, सपोज दैट ये एंगल है आपका, है कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। थीटा एंगल से, क्योंकि रोड को बैंक किया गया थीटा एंगल से। अब देखो, तो एक, हाँ एन लेना, एन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिगिनिंग से नॉर्मल रिएक्शन क्या लेकर चल रहे हैं, आर लेते हैं, कहीं एन भी लेते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं एन लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट आपका हो गया, क्या हो गया, आर कॉस थीटा। इसका अनदर कंपोनेंट जो होगा इधर, आर साइन, सेंटर की तरफ जो गया वो क्या हो गया, आर साइन थीटा। ये तो हुआ नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लिए, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लग रहा है, वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स का, तो फ्रिक्शन फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो देखना फ्रिक्शन फोर्स है कहाँ लगता है, रोड और व्हीकल के बीच में, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये वाला जो है ना आपका, ये जो है फोर्स का फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसे देखो, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ हो गया। अब देखो, ये एंगल थीटा है, तो इसके साथ ये भी एंगल तो थीटा ही हो गया, तो इसका मतलब एफ का भी दो कंपोनेंट होगा, एफ का भी, तो एक कंपोनेंट तो इसके तरफ ही हो गया, जिस तरफ आर साइन थीटा लग रहा था, तो उधर हो गया एफ कॉस थीटा एंगल के साथ कॉस थीटा, और दूसरा आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा इसी के साथ साथ, दूसरा कौन सा आ जाएगा, नहीं एफ साइन थीटा हो जाएगा ना, एफ साइन थीटा होगा ना। मतलब हमें दो का कंपोनेंट लेना है, एक नॉर्मल रिएक्शन का लेना है, और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, क्योंकि स्किड करने से, गाड़ी को एक्सीड करने से बचाता भी है कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे लिए क्या पता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर इसके लिए एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ज्यादा हमें एडवांटेज ही है।
ठीक है, तो डायग्राम समझ में आ गया सबको, क्योंकि मेन इसमें है डायग्राम ही। जो डायग्राम को अच्छी तरह से बना लिया तो अपने आप उसको जो है ना समझ में आ जाएगा। बना लिया डायग्राम लोग? अब देखो, तो लेते हैं लेट एम जो है मास ऑफ व्हीकल, एम क्या है? मास ऑफ व्हीकल। और थीटा जो है एंगल, एंगल थ्रू विच रोड इज बैंक्ड, थ्रू विच रोड इज बैंक्ड, मतलब जितने से एलिवेट किया है रोड। आर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड का फिर कहां पर होता है? सर्कुलर पाथ पर। तो आर जो होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर। और वी ले लेते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल है। वी क्या है? स्पीड ऑफ व्हीकल। कहां पर? एट सर्कुलर पाथ। कहां पर? सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ पर जिस समय वो टर्न ले रहा है उस समय भी उसका वेलोसिटी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब सर्कुलर पाथ पर जब बॉडी मूव करती है तो एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या? चीज? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगता है उसको? क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ ही फोर्स लग रहा है, ठीक है ना? तो यहां पर लिखते हैं इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, इन इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि व्हेन व्हीकल टेक्स शार्प टर्न, व्हीकल टेक्स मतलब प्रॉपर वे में टर्न ले लिया, टर्न एट सर्कुलर पाथ। तो वहां पर क्या कर रहा है कि सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा है, तो वहां पर जो हो जाए तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो गया इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। और नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ आप देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, फिगर से बताओ। आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। आर साइन थीटा और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया? हाँ, आर आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले। उसके बाद कि जो व्हीकल जो है, कोई भी व्हीकल है, रोड पर रहते हुए भी तो स्टार्ट टर्न लिया है ना। ऐसा तो नहीं, कभी कभी होता है ना, एक्सीडेंट होता है तो जंप करता है पूरी तरह से रोड से, नहीं, लेकिन रोड पर रहते हुए तो क्या ले लिया? उस तरफ स्टार्ट टर्न ले लिया। तो डाउनवर्ड जो एक्शन हुआ और रिएक्शन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक्शन और रिएक्शन क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो उसका एक्शन कितना है? देखो नीचे जो फोर्स लग रहा है, हाँ, एक्शन कौन कौन लग रहा है बताओ? एम जी प्लस एफ, और ऊपर लग रहा है आर कॉस थीटा।
डायग्राम देखो, नीचे एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ऊपर है आर कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि एंड जो बैलेंस करने के लिए हो गया, क्या हो गया, एम जी प्लस क्या एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहां पर एम जी इक्वल टू हो गया, एम जी इक्वल टू हो गया आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ये दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर, दोनों जो इक्वेशन है उसको डिवाइड कर, तो डिवाइड करते दोनों इक्वेशन के तो क्या आएगा, देखो डिवाइडिंग डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जैसे डिवाइड करो क्या, एम वी स्क्वायर, देखना एम वी स्क्वायर बाई आर, एम जी आ जाएगा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ये आया ना। अब क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे एम से एम कट ही जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें सारे जितने भी टर्म है उसको आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। क्या लिखना है, डिवाइडिंग, इसको हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाई आर कॉस थीटा, इस तरफ से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे डिवाइड करो तो क्या आएगा, देखना बी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा डिवाइड करना सब अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस। हमने यहाँ पर क्या किया, नोट लिख देते हैं, नोट हमने क्या किया है कि डिवाइडिंग बाई आर कॉस थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखो इधर आर से आर गया, कट गया, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, यहाँ दोनों चला गया, यहाँ पर क्या होगा, तो हाँ बोलो, साइन बाई कॉस क्या हो गया, प्लस एफ बाई आर म्यू होता है, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बताए थे, एफ बाई आर होता है, अपॉन 1 माइनस एफ बाई आर म्यू हो गया साइन बाई कॉस टैन हो गया। ये बच गया टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। हमें वेलोसिटी निकालना होता है, क्या निकालना होता है, तो क्या इसे इसको ऐसे लिखे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो वेलोसिटी निकालना है तो अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये जो आया इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। इसमें दो क्वेश्चन में भी आता है न्यूमेरिकल में कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बताए थे ना कि फ्रिक्शन जो होता है एक तरह से फ्रिक्शन एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज। तो मैक्सिमम जब देखा नए नए जो रोड बनता है, जब तारकोल पड़ता है तो उस पर स्टोन फिक्स कर देता है, देखा है ना, इसलिए फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए,
क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड नहीं पकड़ेगी गाड़ी, जो है स्पीड नहीं पकड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा फ्रिक्शन होना भी जरूरत है। तो ये हो गया वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल हो गया। दूसरा निकालने के लिए इसी में आएगा कि ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालो। क्या? ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या निकालना है? अच्छा, ऑप्टिमम वेलोसिटी होता क्या है कि जब व्हीकल जो है, अच्छा गाड़ी जो है ज्यादा स्पीड में भी चलाने से टायर पर उसका जो है ना इफेक्ट पड़ता है। टायर जो ज्यादा क्या होता है, हाँ घिस जाता है। तो इसलिए कहता है ऑप्टिमम स्पीड, इसलिए तो फिक्स किया गया है। क्यों? 40 किलोमीटर पर आवर जनरली है ना भाई, कि एवरेज जो आपको लेकर चलना है वो स्पीड क्या होना चाहिए, 40 किलोमीटर, जिससे कि ज्यादा टायर के ऊपर भी ज्यादा इफेक्ट ना आए और प्रॉपर वे में आप चलाएं। तो इसको कहते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल विदाउट बियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ टायर। मतलब इतना टायर की स्पीड हो, सॉरी स्पीड होना चाहिए व्हीकल का, जिससे ज्यादा टायर के ऊपर ज्यादा हिस्सा पिटे नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जब ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालना है तो वहां म्यू को 0 कर देना है। म्यू को क्या कर देना है? जब ऑप्टिमम न्यूमेरिकल करवाएंगे अभी तो आएगा, म्यू को क्या कर देना है? 0। तो जैसे म्यू को 0 करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो म्यू को अगर 0 करते हैं तो अब इसको लिखेंगे वी नॉट, लिखेंगे ऑप्टिमम मतलब वी नॉट लिखेंगे। तो आर जी, देखना इधर, आर जी tan थीटा तो +0 अपॉन 1 - 0, तो वी नॉट जो हो गया क्या हो गया, √RG tan थीटा। ये आएगा किसमें, जब ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाओ कि ये आना ही आना है। जैसे आपने कहा प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन, उसी तरह से ये क्या होगा, आना ही आना है। इसको अच्छी तरह से लर्न करके जाना है। हाँ, आता ही है कि एक्सप्रेशन फाइंड करो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एट द सर्कुलर पाथ। वेलोसिटी तो यही हो गया वेलोसिटी। तो एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है किसी पर? टर्न करो, जहां पर बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड जो है, जहां पर बैंकिंग और रोड पढ़ाए हैं वहीं पर न्यूमेरिकल है, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। जब टर्न करो, जैसे पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, 4.11 पढ़ो, 4.11 एनसीईआरटी का 4.11 है। हाँ, सर्कुलर रेस ट्रैक है। क्या है? सर्कुलर रेस ट्रैक है, सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है 300, स्मॉल आर ले लेते हैं, रेडियस कितना है इसका, 300 मीटर है। आगे कितना, जो रोड को जो बैंक किया हुआ है, बैंक मतलब यही थीटा जो हो गया, रोड को बैंक किया हुआ है कितने एंगल पर, 15 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर जो व्हील जो है और रेस कार के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.2।
म्यू म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ हाँ हाँ, ऑप्टिमम कब होता है? जब विदाउट वियर एंड टियर ऑफ टायर होता है। तो पहले निकालना है आपको ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड जो हो गया है तो नहीं क्या? हाँ, तो ऑप्टिमम स्पीड निकालेंगे तो म्यू तो जीरो ही होता है। तो आपको देखो ऑप्टिमम स्पीड का क्या और क्या निकालना है? ऑप्टिमम और हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालना, मैक्सिमम स्पीड भी मैक्स भी निकालना है। क्या निकालना है? भी मैक्स भी निकालना भी। तो देखो, तो ऑप्टिमम के लिए पहला जो है, ऑप्टिमम के लिए क्या रिजल्ट आया? ऑप्टिमम स्पीड के लिए आया v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। आर कितना है? और जी ले लेते हैं 10 और टेन 15। टेन, अच्छा 10 15 की वैल्यू जो होता है, हाँ 0.27 होता है। 0. तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 0.27। तो कितना हो गया? 87 810 हो गया। ये 2 जीरो से चला गया ना, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 हुआ। 81 का 10 हो गया 8। तो करीब इसका आ जाएगा 27, करीब आ जाएगा 27 पॉइंट कुछ आ जाएगा। हाँ 28, 28, हाँ 28.1 मीटर पर सेकेंड ये आया क्या? ऑप्टिमम स्पीड आया। अब निकालना है आपको मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? तो जब भी मैक्स निकालेंगे, भी का फॉर्मूला देखो क्या है? आर जी, क्या आर जी यू, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू है ना, अपॉन 1 माइनस आर तो हुआ आपका 300 और जी हो गया 10 टेन 15। तो 0.27 कर देते हैं, 15 डिग्री है ना, और म्यू कितना है? 0.2 है, अपॉन 1 - 0.2 इंटू 0.27, ये आएगा ना। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ तो हो गया 3000 और ये हो गया 0.47 होगा। 0.27 और 0.2 जीरो है नेक्स्ट है 0.47 और ये हो गया 1 - 0.054 हो गया। 27 टू जब 54 हो गया ना। अब देखो इसका मतलब हुआ ये आ जाएगा 47 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 एक बार 2 4 12 तो 14, एक जीरो भी तो आएगा। दो ही तो डेसिमल है ना, दो डेसिमल से भी है। और नीचे आ गया आपका 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4, नहीं 10 और ये 9, 0.9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। इतना छोड़ देगा, कुछ तो करो। तो 141 0, 3 जीरो और चला गया ऊपर,
और अपॉन 946 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो 1410 को 946 से हम डिवाइड करते हैं, 9 to 1000, जैसे इसको डिवाइड करो। 1410 को डिवाइड करना कितने से, 946 से, 1.49, एक आध डिजिट और आगे बताओ, 0 है ना, और इंटू 1000 है, तो ये आ जाएगा 1490। अब इसको रूट निकालोगे, 38.1 मीटर। तो देखो जब ऑप्टिमम स्पीड था तो 28 आया था, और जब मैक्सिमम स्पीड हो गया तो फ्रिक्शन आ जाए तो क्या हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ गई, तो मैक्सिमम स्पीड हो गया। ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन एक पहले, इससे पहले भी है, तो क्वेश्चन क्या है, क्या, नोट कर लिया ये। अब देखो एक क्वेश्चन और है, पढ़ो। एक साइकिलिस्ट जो है, वो स्पीड, साइकिलिस्ट जो है, साइकिलिस्ट का स्पीड जो है कितना है, स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, पहले चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया 18 इंटू 5/18 कैंसिल, तो कितना हो गया 5 मीटर। हाँ जी, आगे बढ़ो। रेडियस जो है साइक्लिक, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो है कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर है ना। हाँ जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.1। हाँ, इसका यूनिट नहीं होता। अच्छा, कह रहा है कि विल द साइक्लिस्ट क्या स्लिप बाई टेकिंग टर्न। कहता है कि जब साइक्लिस्ट जो है, साइकिल वहां पर जो जिस स्पीड से जा रहा है, तो ये बताओ कि वहां पर स्लिप कर जाएगा कि सीधा एकदम प्रॉपर वे में चला जाएगा। तो इसका मतलब वहां का वेलोसिटी निकालना है, और वहां पर कहता है तो एक तरह से वहां ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वहां पर ऑप्टिमम। तो पहले हम निकालते हैं कि वहां पर जो ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम वेलोसिटी। देखो v इज इक्वल टू, फॉर्मूला आया था RG10। अब देखो साइक्लिस्ट के लिए म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पढ़े थे ना, और नहीं तो देखो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में हमने बताया था क्या, म्यू म्यू आर जी आया था पिछले क्लास में, हमने बताया था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ आर जी म्यू आ जाएगा, आर जी वैल्यू पुट करो, तो आर तो है 3, जी 10, और म्यू है 0, मतलब वहां पर √3 मीटर पर सेकंड से जाना चाहिए। ऑप्टिमम वहां पर जो है 1.732 मीटर परमिजिबल जो स्पीड है वहां पर। देखा कभी कभी गया होगा
हिली एरिया में हिमाचल हिमाचल जाते हो तो एक बोर्ड लगाया रहता है यहाँ का स्पीड वहाँ कितना होना चाहिए। जो सर जैसे होता है पहाड़ी एरिया है तो मुड़ कर जा रहा है तो लिखा हो रहता है इतना स्पीड होना चाहिए, गो स्लो, मतलब यहाँ पे आप स्लो हो जाइए क्योंकि वहाँ की स्पीड जो है वो क्या है फिक्स्ड है, उससे गया तो फिर नीचे गए नीचे खाई में गिरोगे इससे ज्यादा होगी नीचे गिरेगा तो ऊपर जाएगा जंप करके। तो इसलिए बट लेकिन कितने स्पीड से जा रहा है साइकिलिस्ट और वहां परमिजिबल क्या है तो क्या होगा, स्लिप कर जाएगा, हाथ पैर तो टूट जाएगा नहीं। तो क्या हो गया कि जो वहां के स्पीड जो है क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ, हाँ स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट जो हो गया, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट इज मोर देन, हाँ वही मोर देन ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड कितना है तो 1.732 ही है नहीं है। क्या हो जाएगा साइकिलिस्ट स्लिप कर जाएगा, साइकिलिस्ट विल, क्या हो जाएगा स्लिप कर जाएगा। तो उसके बाद देखो ये वाला भी क्वेश्चन इसी से, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, उससे हम कर चुके हैं, नेट फोर्स लगने वाला वो वाला क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये जो है, हाँ क्या कह रहा पढ़ो, हाँ देखना एक हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म है, क्या है हॉरिजेंटल, क्या लिखा फ्लोर, चलो हॉरिजेंटल फ्लोर पर एक क्या रखा हुआ है सिलिंड्रिकल वुडन, हाँ अच्छा वुडन ब्लॉक है, मान लिया एक यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ, ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक है इसके ऊपर रखा हुआ, इसका मास कितना है, इसका मास है 2 kg। हाँ अच्छा, अब कहता है कि इस वुडन के ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया गया, आयरन का सिलेंडर रख दिया गया, समझा ना, तब क्या हुआ है बताओ, तब क्या होता है कि ये जो सरफेस था, अब इसके ऊपर देखना, ये एक्चुअल सरफेस तो ये है ना, अब जैसे ही इसके ऊपर रखा गया तो ये वाला जो है, ये सरफेस जो है आपका नीचे आ गया, सरफेस क्या हुआ कब, जैसे जब इसके ऊपर एक क्या रखा गया, इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया तब, और इसका मास कितना है 25 kg, ब्लॉक का मास था M1 ले लेते हैं, इसका मास था 2 kg, और इसका मास हो गया, सिलेंडर का मास है 25 kg। जो डाउन जाने का जो एक्सेलरेशन है, डाउन जाने का एक्सेलरेशन जो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ तो कहता है इस फ्लोर जो है, ये फ्लोर जो है ना, इस फ्लोर के ऊपर जो है बिफोर यील्डिंग, और बाद में जो एल्ड हो रहा है उस पर कितना एक्शन लग रहा है, तो इस केस में देखना, इस केस में क्या है बिफोर एल्डिंग है, और बाद में क्या हुआ इतना, ये डाउन चला गया ना, एक्चुअल सरफेस ये कितना चला गया, डाउन चला गया,
तो इस केस में मास कितना था इसका m1, इसका वेट कितना हुआ m1 जी, ये एक्शन हुआ तो ये क्या हुआ उसका एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहां पर जो एक्शन एंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आर कितना हो गया m1 जी, क्योंकि एल्ड नहीं कर रहा ये, बिफोर एल्डिंग कर रहा है ना, तो m1 कितना है 2 kg और जी कितना है, तो कितना हो गया 20। ठीक है, अच्छा जी लिया 9.8 लिया। तो ये तो हो गया बिफोर क्या एल्डिंग हो गया, ये जो आया है क्या बिफोर एल्डिंग। और ये है आफ्टर एल्डिंग, आफ्टर तो आफ्टर एल्डिंग जो है नीचे जाएगा तो इसका नीचे वेट कितना हो जाएगा है? जैसे इसका टोटल मास जो हो गया, इसका टोटल मास जो हो गया m1 प्लस, तो m1 हो गया आपका 2 और m2 है 25, तो 27 इसको कैपिटल M मान लेते हैं, कितना मान लिया, तो ये एक्शन हो गया, इसमें ये हो जाएगा दोनों मिलकर के ये एक्शन दे देगा, ये एक्शन होगा, इसके ऊपर जो है रिएक्शन क्या चीज, तो यहाँ आर डैश आइडेंटिफाई करने के लिए रिएक्शन कितना ले लेते हैं आर डैश। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है कि कितने डाउनवर्ड जा रहा है ना, इसका मतलब तो दो फोर्स पीछे पढ़ाए थे कि जी डायरेक्शन में बॉडी मूव करे उधर ज्यादा फोर्स हो गया, तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ नेट फोर्स निकालेंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 27 नीचे हुआ और ऊपर हम ले लेते हैं कितना आर डैश हो गया, तो इसका मतलब यहाँ जब हम निकालेंगे नेट फोर्स जो हो जाएगा नीचे वाला जो एम जी ले लेते हैं कैपिटल एम जी है, एम जी माइनस आर डैश, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टोटल मास कितना हो गया ये m इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस आर डैश, तो आर डैश जो हो जाएगा आपका इधर आकर के प्लस, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, तो क्या हो जाएगा m कॉमन ले लिए तो g माइनस ए, टोटल मास कितना है 27, कैपिटल M कितना है और g कितना लेने के लिए कह रहा है माइनस 0.1, तो कितना हो गया ये 9.9 हो गया, मल्टीप्लाई करो, नाइनटी नाइन को 27 से मल्टीप्लाई किया 26 न्यूटन हो जाएगा, तो ये तो पीछे जैसा हो गया, एल्ड कर रहा है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो पीछे नहीं करवाए थे कि नेट फोर्स निकालो, जैसे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स निकालो, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे अगले क्लास में थोड़ा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे वर्क पावर।